अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो न्यूमेरिकल नंबर 9 है। तो चलिए उसकी स्टेटमेंट रीड आउट करने से सबसे पहले आप फोर्सेस P, 2P, 3P, 6P, 5P एंड 4P एक्ट रिस्पेक्टिवली जो कि एक्ट कर रही हैं बिलतरतीब किसके ऊपर? साइड AD के ऊपर, CB के ऊपर, CD, ED, EF एंड AF ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड A. The sense of the forces being indicated by the order of the letters. उसने कहा कि हमारे पास 6 फोर्सेस हैं जो कि रेगुलर हेक्सागन की साइड के ऊपर क्या कर रही हैं? एक्ट कर रही हैं। और आपने इन फोर्सेस को वैसे ही मेंशन करना है जैसे यहाँ पे लेटर्स आपको गिवन दिए गए। फिर उसने कहा प्रूव दैट 6 फोर्सेस आर इक्विवेलेंट टू अ कपल। फिर आपने ये साबित करना है कि ये 6 की 6 फोर्सेस क्या है? इक्विवेलेंट टू कपल। अब सबसे पहली बात तो ये आती है कि फोर्सेस इक्विवेलेंट टू अ कपल कब होती है? तो मैंने आप लोगों को मेंशन किया था कि तमाम फोर्सेस कपल की कंडीशन में तब होंगी जब उनका रिजल्टेंट 0 हो और उनका मोमेंट आर्म 0 के इक्वल ना हो। जब रिजल्टेंट 0 हो और मोमेंट आर्म 0 ना हो तो इसका मतलब है कि वो तमाम फोर्सेस जो सी हैं वो किस कंडीशन में है? कपल की कंडीशन में है। अब चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपने क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे फोर्सेस से लेकर यहाँ तक ये सारी वर्डिंग मेंशन कर लेनी है। मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं लेकिन आपने मेंशन करनी है। अब उसने क्या कहा था? हमारे पास रेगुलर हेक्सागन है। चलिए ड्रा करते हैं। आप जब स्केल से बनाएंगे तो थोड़ी सी आपके पास शेप क्लियर हो जाएगी। तो ये चीज बचे तरतीब से A, B, C, D, E और ये चीज है। अब फोर्सेस देखिए, जो P फोर्स है वो किस डायरेक्शन में? AB की डायरेक्शन में। 2P, CB, C से B की तरफ। CD, C से D की तरफ। ED, 5P, EF, AF, 4P। इसी चीज को अब यहां पे सभी में एंगल कितना है? 60 डिग्री का। यहां पे भी, 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 यहां पे। अब आप थोड़ा गौर करें, इसी चीज को मैं यहां पे मेंशन कर लेता हूं। अब ये पॉइंट हमारा O है, ये पॉइंट D, ये वाला पॉइंट E, ये वाला पॉइंट A, ये वाला पॉइंट B। यहां पे भी 60 डिग्री, यहां पे भी 60 डिग्री, इधर भी 60 डिग्री है, इधर भी 60 डिग्री है, इधर भी 60 डिग्री और यहां पे भी 60 डिग्री। अब आप सबसे पहले बात जरा गौर करें, यही चीज बनाए, इसके साथ मैच करेंगे तो यही चीज बनी। अब O से लेकर D तक का डिस्टेंस कितना है हमारे पास? उसने कहा साइड का डिस्टेंस कितना है? A। यहां पर मैं लिख देता हूं OD इज इक्वल टू OE इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू A। अब यहां पे एक्शन, इस डायरेक्शन में कौन सी फोर्स चल रही है? दो फोर्स चल रही है, एक P और एक 6P। इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रही है? कोई फोर्स नहीं लग रही है। इस डायरेक्शन में कौन सी फोर्सेस लग रही है? इस डायरेक्शन में एक 3P है और एक 4P। यहां पे लिखिए 3P, 4P। अब सिमिलरली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये और ये कि 2P, 5, ये जो सी फोर्सेस है इस डायरेक्शन में लगी। अब चूंकि हमने क्या करना है? कपल प्रूव करना है। कपल के लिए मैंने आपको कंडीशन बता दी है कि एक हमें R को इक्वल टू 0 प्रूव करना पड़ेगा और दूसरा हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो मूवमेंट आर्म है वो 0 के इक्वल नहीं है। अब रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए क्योंकि रिजल्टेंट इस चीज के इक्वल होता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी चाहिए, वर्टिकल कंपोनेंट भी चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट P cos
0 डिग्री, 6p cos 0 डिग्री। क्योंकि देखिए ना ये p और 6p जो दोनों फोर्सेस हैं वो किस डायरेक्शन में लग रही हैं, x एक्सिस में, और x एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बन रहा है, 0 डिग्री। अब सिमिलरली ये जो फोर्सेस हैं 3p और 4p प्लस 3p cos। तो अब मैंने आप लोगों से कहा था कि आपने एंगल कैसे फाइंड आउट करना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से रोटेट करना है कहां तक, जहां तक फोर्स लग रही है। तो यहां से लेकर जब आप यहां तक रोटेट करोगे तो कितना एंगल बनता है, 120 एंगल बनता है। तो इसका मतलब है 3p cos 120 प्लस 4p cos 120। अब सिमिलरली ये इस चीज पे चले जाए, 2p cos, यहां से लेकर यहां तक एंगल 180, 60 और ऐड कर दें 240, क्योंकि मैंने कहा था एक्स एक्सिस से रोटेट करना है कहां तक, जहां तक फोर्स लग रही हो। तो यहां तक एंगल कितना बनता है, 240 प्लस 5p cos 240। अब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos 0 हमारे पास 0 इक्वल होता है, तो ये चीज p आ गई प्लस 6p, ये चीज माइनस cos 120 भी -1/2 है और cos 240 भी -1/2 ही है। तो ये चीज हमारे पास क्या हो गई, माइनस का 3p/2, माइनस का 4p/2, माइनस का 2p/2, माइनस का 5p/2। इन सब का एलसीएम लें तो h इज इक्वल टू, ये 7p बन जाता है, 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 14p माइनस 3p माइनस 4p माइनस 2p माइनस 5p इज इक्वल टू 0। 7 माइनस 14 पॉजिटिव 14, 0 ओवर समथिंग 0। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किस चीज के इक्वल आ गया हमारे पास, 0 के इक्वल आ गया। अब इसी तरह से हमने वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं। वर्टिकल कंपोनेंट में भी क्या होगा, साइन लगा देंगे, p sin 0 डिग्री प्लस 6p sin 0 डिग्री प्लस 3p sin 120 प्लस 4p sin 120 प्लस 2p sin 240 प्लस 5p sin 240। अब वर्टिकल कंपोनेंट में साइन 0 ही होता है, तो ये चीज भी 0, ये चीज भी 0। अब ये जो साइन 120 होता है वो √3/2 होता है, और जो साइन 240 होता है वो -√3/2 होता है। तो ये √3/2, √3/2, 4p -√3/2, 2p -√3/2, 5। वर्टिकल कंपोनेंट इज इक्वल √3/2 कॉमन ले लें सभी में से, बाकी चीज क्या बची, 3p प्लस 4p प्लस -2p माइनस 5p, v इज इक्वल टू 0। तो rp किस चीज के इक्वल हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये एक चीज तो हमने प्रूव कर दी, क्योंकि रिजल्टेंट जो हॉरिजॉन्टल भी कंपोनेंट है वो भी 0 है, वर्टिकल कंपोनेंट है वो भी 0 है। तो जाहिर बात है कि जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा वो भी क्या होगा, 0। एक चीज तो हमने प्रूव कर दी कि r इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, g को 0 प्रूव करना है। तो टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट O। अब आपको सिंपल सी डेफिनेशन में आप लोगों को क्लियर करता हूं, मोमेंट किस चीज की इक्वल होता है, g इज इक्वल टू RF साइन ऑफ थीटा। क्लियर होगी बात, RF साइन ऑफ थीटा। r क्या होता है, रेडियस होता है। तो यहां पे जरा गौर करें, O से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, O से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, O से लेकर यहां तक का डिस्टेंस सभी क्या है, a के इक्वल है। तो इसका मतलब r किस चीज की इक्वल हो गया, a के। और थीटा कितना है, सभी के साथ एंगल कौन सा बना है, 60 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब हम यहां पर जरा कैलकुलेट करें,
आपने तमाम फोर्सेस का मूवमेंट कैलकुलेट करना है। पहली फोर्स कौन सी है, P, तो इसका मूवमेंट क्या बन जाएगा, AP sin 60 डिग्री। क्लियर है। अब इसके बाद यहां पे आप मेंशन कर लें ये पॉइंट होगा। अब जरा गौर करें, दूसरी फोर्स हमारे पास कौन सी है, 2P, तो क्या हो जाएगा 2P A sin 60 डिग्री प्लस थर्ड फोर्स कौन सी है, 3P A sin 60 डिग्री प्लस 4P A sin 60 डिग्री 5P A sin 60 डिग्री 6P A sin 60 डिग्री। अब ये तो हमारे पास हो गया मूवमेंट, लेकिन अब हमें यही देखना है कि ये मूवमेंट आर्म या टार्क सेम ही होता है। अब हमें इसमें देखना है कि कौन सा मूवमेंट आर्म, कौन सा या टार्क क्लॉकवाइज है और कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है। जो क्लॉकवाइज टार्क होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव होता है, और जो एंटी क्लॉकवाइज टार्क होता है वो क्या होता है, किस डायरेक्शन में होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है। उसको हम पॉजिटिव के साथ ही नोट करते हैं। तो जरा गौर करें, मूवमेंट आर्म हम किसके अबाउट ले रहे हैं, ओके, तो यहां से जिसके अबाउट आप ले रहे हैं उसको फिक्स रखेंगे, दूसरे को रोटेट करेंगे। यहां से फोर्स किस डायरेक्शन में लगी, इस डायरेक्शन, मार्कर किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसका मतलब है ये चीज हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव। अब सिमिलरली यहां पे चले जाए, ये 2P, यहां पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगी, डाउनवर्ड, मार्कर किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास टार्क होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। 3P में चले जाए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो 3P का जो टार्क होगा वो भी पॉजिटिव। अब इसी तरह से 4P है, नेक्स्ट 4P में देखेंगे, ये फोर्स की डायरेक्शन में मार्कर को मूव करवाना है। अगेन देखिए यहां से फोर्स की डायरेक्शन में मार्कर को मूव करवाना है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो 4P के साथ भी क्या है, नेगेटिव। सिमिलरली 5P पे चले जाए, ओ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव। अब रह गया 6P, ये चीज किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब इन सभी को में से आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या चीज कॉमन आ रही है, A sin 60 डिग्री, ये चीज सभी में कॉमन आ रही। बाकी चीज क्या बच गई, P माइनस 2P प्लस 3P माइनस 4P प्लस 5P माइनस 6P। तो G इज इक्वल टू, ये होता है हमारे पास A √3/2। अब इनको काउंट कर लें, ये चीज और ये चीज, 8 और 1 9, 9 में से ये 12 माइनस कर दें, माइनस 3P। तो आप देख सकते हैं इनको जब आप लिखेंगे कैसे लिखेंगे, माइनस 3P A √3/2। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि R हमारे पास 0 है, जबकि G हमारे पास 0 नहीं है, जो कि इस बात को प्रूव कर रहा है कि ये हमारे पास जो फोर्सेस है वो किस कंडीशन में है, कपल की कंडीशन में। और यही चीज हमने प्रूव करनी थी।